माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर। ये है हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान, जो हमें हेल्प करती है सीटेट यूपीटेट ऑलमोस्ट सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और एनसीईआरटी तो कंपलसरी होती है जनरली सबके लिए। तो ये हमने कल पढ़ लिया था यहाँ तक। अब इसको हम आगे करेंगे और आज इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। जो इसका खिंचाव बल है, यानी इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है, इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, ठीक है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी कि जो सौरमंडल में हमारे अन्य खगोलीय पिंड, ग्रह, उपग्रह ये सब हैं, उनको जो ऊष्मा और प्रकाश मिलता है वो सूर्य से ही मिलता है। यानी सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसको अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि इस सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ये शब्द की उत्पत्ति होती कैसे है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। जैसे जियोग्राफी। जियोग्राफी एक अंग्रेजी का शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है पृथ्वी का विवरण। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया, और पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, यानी कि पृथ्वी के बारे में लिखना या पृथ्वी के संबंध में लिखना, ठीक। तो पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानने के लिए, जैसे जियो शब्द है, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोऑइड। जो जियोलॉजी अगर हम लगा देंगे, लॉजी का मीनिंग होता है, जो हमारा रूट वर्ड है लॉजी, ये होता है किसी चीज़ के स्टडी को लेके। जियो यानी पृथ्वी, लॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री, जियोमेट्री में मेट्री मतलब किसी चीज़ का मापन करना। जियो मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी का मापन। ऑइड का मतलब होता है कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है। अब आते हैं हम ग्रह के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ग्रह क्या हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अब हमसे ज़्यादातर पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को क्रम में लगाइए। तो ये उसी का क्रम दिया गया है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, उसके नज़दीक कौन सा है। जैसे सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, बुध के बाद है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसको हम, उसके लिए आसान तरीका ये बताया गया है कि हम इससे याद कर सकते हैं इसको। जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो माई मतलब ये है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक। तो आप इसको इससे याद रख सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घवृत्ताकार बोले तो पैराबोलिक, इस तरीके से। और इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना गया है। ये कई बार पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसको माना गया है, तो ये शुक्र को माना गया है। इसकी आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है कि क्या प्लूटो अब भी एक ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो को हम ग्रह मानते थे, लेकिन इंटरनेशनल खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जैसे 2003 UB313 सीरस और प्लूटो बौने ग्रह में काउंट किए जाते हैं, जो कि अब ग्रह की परिभाषा को परिभाषित नहीं करते हैं। अब पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। चूँकि ये एनसीईआरटी क्लास 6 के लिए है, तो इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया गया है। इसलिए हम इसको जितना डीपली पढ़ेंगे, हमको उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। क्लास 6 के बाद हम ऐसे ही कवर करते चले जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, जहाँ तक भी हम कर पाएंगे। अब जानते हैं पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे ही है ना। तो ये तो तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यानी अगर साइज के हिसाब से बात करें तो पृथ्वी 5वें नंबर पे है।
और दूरी के हिसाब से बात करें तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। यह ध्रुवों की तरफ थोड़ी चपटी है, यानी कि जैसे अगर हम माने ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे थोड़ी सी चपटी है, यानी ये भी दीर्घवृत्ताकार में है, ये गोलाकार नहीं है, ना ही ये अंडाकार है। ठीक है। यही कारण है कि इसके आकार को हम भू आब कहते हैं, और भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। अब ये यहाँ पे हैं पहेली जी कुछ बता रही हैं हमको। ये कह रही हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट का समय लगता है। इसमें हर लाइन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। हमसे बहुत बार ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो उसको लगता है 8 मिनट का समय लगभग। ठीक। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत अधिक ठंडी। यहाँ पर पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। हमसे पूछा जाता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। अब इससे संबंधित एक तथ्य है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक। अब हमें ये बताना है कि अब भारतीय भी कोई चंद्रमा पर गया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम जानेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये चंद्रमा का पिक्चर है जो स्पेस से लिया गया है। ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक। एक होते हैं मानव निर्मित उपग्रह और एक होते हैं नेचुरल उपग्रह। यानी कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जैसे प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड होते हैं। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ये आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है वो किसकी वजह से है? सैटेलाइट्स की वजह से, जो कौन है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं, मानव निर्मित उपग्रह हैं। ठीक है। इसे रॉकेट से लॉन्च किया जाता है, स्पेस में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में कुछ उपस्थित भारतीय उपग्रह के नाम दिए गए हैं, ये हम याद रख सकते हैं, जैसे इनसैट। ये हमारे इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो अंतरिक्ष में इस समय उपस्थित हैं पृथ्वी की कक्षा में। IRS एडुसैट। ठीक। अब जैसे ये रॉकेट है, इसमें दिखाया गया है कि मानव निर्मित उपग्रह किस प्रकार से कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो ये है हमारा इंडिया। ये जैसे जहाँ तक हम इसको जान पा रहे हैं श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ से जो रॉकेट है वो पृथ्वी पे गिरा है और जो सैटेलाइट है वो उपग्रह का कक्षा में प्रवेश कर जाएगी। तो ये वहाँ जाके हमारे संचार माध्यम को सुगम बनाने में हेल्प करती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी लगा लेता है। यानी जब चंद्रमा, जैसे मान लो ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, तो ये चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर जब लगाता है तो 27 दिन में पूरा करता है, और जब ये अपनी एक्सिस पे घूमता है तब भी ये 27 दिन लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा पर केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा महीने में एक बार आती है। उस दिन हम जो चंद्रमा पर उपस्थित पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं, उनकी छाया को देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में।
क्षुद्र ग्रह क्या हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, किस पट्टी में पाए जाते हैं? तारे, ग्रह और उपग्रह। ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही भाग होते हैं, जो कि बहुत पहले विस्फोट के कारण ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। आप इसमें देख सकते हैं, साइड में एक पिक्चर दी गई है क्षुद्र ग्रह की, कि जो ग्रह के ही भाग होते हैं, लेकिन किसी वजह से विस्फोट के बाद ये ग्रह से टूटकर अलग हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। और ये पाए किस में जाते हैं, कई बार पूछा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे सूर्य है, ठीक, यहाँ सूर्य है, यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र है, यहाँ मंगल है, ठीक, ये पृथ्वी भी है तीसरे नंबर पे। मंगल बृहस्पति है ना, इसकी जो बीच की पट्टी है यहाँ पे पाए जाते हैं। अब है हमारा उल्का पिंड क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थर चक्कर लगाते हैं उनको हम बोलते हैं उल्का पिंड। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी के गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार एक प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ये है हमारी गैलेक्सी, यानी हमारी आकाशगंगा। आकाशगंगा, ठीक है, ये असंख्य तारों का एक समूह होता है, लाखों तारे होते हैं इसमें। तो अब हम पढ़ रहे हैं, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ते को देखा है? आप नहीं देखा तो इसमें देखो, ये जो पट्टी दिखाई दे रही है वाइट कलर की, ठीक, ये लाखों तारों का एक समूह है, और ये पट्टी को हम बोलते हैं मिल्की वे, यानी आकाशगंगा। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है, और जो हमारी पृथ्वी है वो सौरमंडल का भाग है। तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ही ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। बहुत सारी आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं, ठीक। और हमारा जो सौरमंडल है वो एक आकाशगंगा का पार्ट है, जिसका नाम है मिल्की वे, और हमारी पृथ्वी सौरमंडल का पार्ट है, ठीक। तो ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब ये है हमारी एक डायग्राम। जो हमारी आकाशगंगा है वो ब्रह्मांड का पार्ट है, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का पार्ट है, और हमारी पृथ्वी सौरमंडल का। और हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? बता दिया जी हमने तो। आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, और लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। आपका स्थान कहाँ है? ठीक। ग्रह और तारे में क्या अंतर है, ये आप आसानी से बता सकते हैं। जिनका अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है वो क्या होते हैं? तारे होते हैं। सूर्य एक तारा है, और जो दूसरे से हीट और लाइट लेके चमकते हैं उनको हम ग्रह बोलते हैं। सौरमंडल से क्या आप समझते हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। असंख्य लाखों उल्का पिंड, खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में बताना है। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब बताना है, ठीक। पृथ्वी के जुड़वां ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार में। ध्रुव तारे को किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ठीक। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है क्लास 6 एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, सौरमंडल में पृथ्वी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसका। इसी तरीके से हम डेली 2 वीडियोस में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप एक बार इसको देख सकते हैं। जैसे ये है हमारा सौरमंडल, ये है सूर्य। सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, ठीक। बुध के बाद आता है शुक्र,
जो 108 दिन में चक्कर लगाता है। ठीक, शुक्र के बाद है हमारा क्या, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक, उसके बाद है हमारा बृहस्पति। इसके बीच में पाई जाती है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर है हमारा यहाँ पर ये शनि है, शनि के चारों ओर रिंग्स पाई जाती हैं, यूरेनस के चारों ओर रिंग्स पाई जाती हैं। बृहस्पति में गैसों का भंडार पाया जाता है। और लास्ट में है हमारा नेपच्यून। ठीक, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, जैसे बताया है इसने, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में करता है। ठीक, फिर है अपने एक्सिस पर ये 59 दिन लगाता है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 255 दिन में करता है, अपने एक्सिस पर ये 243 दिन लगाता है। ठीक, इसको आप ऐसे देख सकते हैं आसानी से। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365 दिन लेती है और अपने एक्सिस पर घूमने में पूरा एक दिन यानी 24 घंटे का समय, और इसके चंद्रमा की संख्या है 1। मंगल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है 687 दिन में, अपने एक्सिस पर घूमता है एक दिन में, और मंगल के उपग्रह हैं 2 यानी चंद्रमा की संख्या है 2। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप NCERT की क्लासेस को इस चैनल पर आगे देख सकते हैं।